मॉक एग्ज़ाम जो था वो मैंने कंपैरेटिवली जानबूझ के थोड़ा सा उसको ट्रिकी रखा था, सो दैट कि आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन अपनी अपने लिहाज से अच्छे तरीके से करके आओ। दो कि इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, इवन ये मॉक एग्ज़ाम भी डिफ़िकल्ट नहीं था। और सच्ची बात है कि एक स्टेज पे मैं सोच रहा था कि मॉक एग्ज़ाम को सेशनल बना दूं और सेशनल को मॉक बना दूं, बट देन आई थॉट कि इट वुड बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट। तो सेशनल जो था इन कंपैरिजन टू दिस प्रैक्टिस एग्ज़ाम, तो कंपैरेटिवली जो उनसे है, जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास मॉक में, दैट वाज ये कि आपने एक डीएफए बनाना है जिसमें किसी भी स्ट्रिंग के अंदर ट्रिपल जीरो ना आता हो, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग आप जनरेट करो उसमें इकट्ठे 3 जीरो ना आए। तो तमाम तर पॉसिबल स्ट्रिंग्स में से आपने ऐसी स्ट्रिंग्स को जनरेट नहीं करवाना था जिनमें ट्रिपल जीरो आता हो। तो उसके लिए बट ये आई बिलीव थोड़ी सी शायद मुश्किल हुई हो, बट इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। और उसकी फिर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी थी। रेगुलर एक्सप्रेशन मैं अज्यूम करता था कि हमने क्योंकि स्टेट एलिमिनेशन मेथड देख लिया था, मैं अज्यूम करता था कि आप लोगों को आइडिया है कि अगर ना समझ आई तो कैसे निकाली जा सकती है। फिर जो क्वेश्चन टू था, ये मैंने आपसे एक बुक शेयर की थी रेफरेंस के तौर पे, उसकी एक्सरसाइज में से एक सवाल था और इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। आपने डीएफए बनाना था, बस फर्क इतना था कि सिग्मा थोड़ा चेंज था। हमारे पास सिग्मा के अंदर जो सा है स्लैश बैक स्लैश था और हैश था। तो ये सिंबल्स यूज करते हुए हमने जो सा है एक डीएफए बनाना था। जैसे कि आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट्स लिखते हो तो यू नो दैट कि उनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो सा हमने कोई अगर कमेंट पास करना हो तो उसके ऊपर किस तरह से डीएफए बनाया जा सकता है यूजिंग दिस अल्फाबेट सिग्मा, ये देखना था। इट वाज आल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपको थोड़ी सी भी डीएफए की समझ होती तो मेरा नहीं ख्याल था कि इसमें कोई इतना मुश्किल काम था। इसकी भी आरी लिखनी थी। देन वी हैड दिस लैंग्वेज जिसमें सब स्ट्रिंग 0101 आनी चाहिए थी, यानी कि आप जो भी डीएफए बनाओ उसमें मिनिमम ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो और हर एक स्ट्रिंग में 0101 का पैटर्न लाजमी आता हो। तो इस डीएफए को इंश्योर करना था, उसके लिए एक्सप्लिसिट टीजी बनाना था। मैंने आपको क्लास में बोला था कि एक्सप्लिसिट टीजी के अंदर नॉन डेटा एलिमेंट्स या जो है लेमडा का एच पे आना, ये इम्पोर्टेंट होता है। एक्सप्लिसिट टीजी बनाना था एंड देन वी हैड टू मेक अ स्टेट ट्रांजिशन टेबल, जो कि काफ़ी आसान होता है। अगर आपने डीएफए ठीक बनाया हुआ तो टेबल में भी कोई डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक लैंग्वेज गिवन थी ये एक डीएफए गिवन था रादर। इसके लिए मुझे अ, इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन बतानी थी कि किस टाइप की स्ट्रिंग्स इसमें एक्सेप्ट होती हैं। एक चीज जो कि बड़ी क्लियर कट है वो ये है कि इस डीएफए में आप फाइनल पे तब तक नहीं पहुंचते जब तक आखिरी कैरेक्टर ए ना हो किसी भी स्ट्रिंग का। ठीक है, अगर बी से आपने, स्टार्ट होने वाली से ए पे एंड होने वाली स्ट्रिंग्स। ये भी नेसेसरी नहीं है कि बी से स्टार्ट हो। ठीक है, देखें जस्ट ए भी तो एक्सेप्ट हो रहा है। इनिशियल स्टेट पर अगर ए आ जाए वो तो बी से स्टार्ट नहीं हुआ, इट गोज टू अ फाइनल स्टेट। तो ये भी कह देना कि बी से स्टार्ट होने वाली ये गलत है। हाँ, इतना कहना कि इसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी उनका एंड ए पे होगा, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। इसके अलावा लेकिन ये 100% ये भी करेक्ट नहीं है। इतना ही कह देना कि हर स्ट्रिंग आएगी जिसका एंड ए पे होगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आई बिलीव। ठीक है, जैसे ए कि पे अगर तो एंड हर होनी स्ट्रिंग जिसका एंड ए पर हो तो फिर चाहिए। डबल ए को भी एक्सेप्ट होना चाहिए था, जबकि डबल ए में पहला ए यहाँ पर आता है और दूसरा ए Q3 पे आता है। अब ये तो फाइनल स्टेट नहीं है, लिहाजा इतना कहना कि हर स्ट्रिंग एंड ए पे करेगी वो तमाम तर स्ट्रिंग्स यहाँ एक्सेप्ट होती हैं, 100% ऐसा भी नहीं है। तो इसकी जो डेफिनेशन मैंने आपसे शेयर की थी, क्योंकि टू सम एक्सटेंट ये डीएफए थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट मैंने यही कंक्लूड किया था इस डीएफए को देख के जो मैंने आपसे शेयर किया था। ठीक है, कि उसमें आपके पास क्या हो रहा था कि अगर बैक टू बैक ए आ जाते थे, अगर कोई भी आप स्ट्रिंग यहां पर लो जिसमें बैक टू बैक ए आते हैं, एक ए के बाद दूसरा ए आता है, ठीक है,
तो उस स्ट्रिंग की मेरे ख्याल से लेंथ जो थी दैट वाज बेसिकली व्हाट, ठीक हो गया जी। मैंने ये कहा था कि इसके अंदर अगर बैक टू बैक एज आ जाए तो एज की तादाद स्ट्रिंग में जोन सी है दैट विल ऑलवेज बी ऑड, यानी कि या 3 ए होंगे या 5 होंगे एंड सो ऑन। तो वी कैन सी दैट कि अगर मैं देखूं, अगर मैं ए और फिर दोबारा ए रीड करूं, ठीक है, तो बैक टू बैक 2 ए आ गए, उसके बाद अगर मैं इवन दोबारा ए रीड करके फाइनल पे जाऊं तब भी मेरे पास नंबर ऑफ एज 3 हो जाते हैं। अगर मैं रीड करूं ए फिर दोबारा ए रीड करूं, बैक टू बैक ए आ गए, फिर बी रीड करूं और फिर Q1 पर बी रीड करता रहूं और दोबारा ए रीड करूं तो अगेन नंबर ऑफ एज 3 हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑड। ये डेफिनेशन मैंने उस टाइम पे क्योंकि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल के उसको थोड़ा एनालाइज किया था एंड आई केम टू दिस। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने इसको क्रॉस चेक किया होगा, मुझे 100% कंफर्म नहीं, मे बी आई माइट बी रॉन्ग एज वेल। क्या ऐसा ही हो रहा था कि तमाम तर वो स्ट्रिंग्स जिनमें बैक टू बैक ए आते थे उनकी तादाद ऑड थी, उनमें एज की तादाद ऑड थी? कोई भी ऐसी स्ट्रिंग आप उठा लो जिसमें सपोज मैं कहता हूं डबल ए डबल ए बी ए, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें बैक टू बैक ए आए हैं मगर नंबर ऑफ एज ऑड नहीं है। तो अगर मैं रीड करूं डबल ए, सपोज फर्स्ट ए देन सेकंड ए और फिर मैं कहूं बी और फिर मैं कहूं ए तो आई कैन सी दैट कि उसमें मैं नॉन फाइनल स्टेट पे आ रहा हूं। ठीक है, एक ये था कि आपके पास जस्ट ए एक्सेप्ट होता था, एक ये था कि ए से पहले आपके पास बीज आ सकते थे, ठीक हो गया, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी थी कि ऐसी स्ट्रिंग्स जैसे अभी हमने बात की कि जब बैक टू बैक ए आएंगे तो उसमें नंबर ऑफ एज ऑड होंगे। 3 तरह की स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज को अगर आप डिफाइन करो तो यू विल से कि दीज आर द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स जो कि यहां एक्सेप्ट हो रही। ठीक है, मेरे ख्याल से डेफिनेशन में मैंने यही लिखा होगा, मुझे अब याद भी नहीं है। मैं वैसे भी आउट ऑफ सिटी गया हुआ था तो बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, बट आई थिंक इट इज लाइक दैट। देखें, या तो सिंगल ए आ रहा है या ए से पहले बीज आ रहे हैं, जितने भी बीज आए फिर ए रीड करके फाइनल पे आ रहा हूँ, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 2 ए इकट्ठे आ गए तो स्ट्रिंग में आने वाले एज की तादाद ऑड हो जाएगी जो इसमें एक्सेप्ट हो रही होंगी। इसको क्रॉस सर चेक कर लेना एक्सक्यूज चाहिए था अगर आप लोगों ने नहीं भी सर देखा। एक्सक्यूज मी जी जी। सर, इसमें क्या हमारे पास एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है 3 टाइम ए बी एंड ए 3 टाइम ए बी एंड ए बी एंड ए, इसको देख लेते हैं। इसमें असल में 3 टाइम ए का, 3 टाइम ए में बैक टू बैक ए तो आ रहे हैं ना, 3 टाइम बी ए इसको नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मैंने बताई, क्योंकि बैक टू बैक ए आ रहे हैं तो नंबर ऑफ एज ऑड होने चाहिए, इवन नहीं होने चाहिए, इसके अंदर इवन हो रहे हैं। तो अगर मैं 3 टाइम्स ए बी ए करूं तो पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, फिर 3 टाइम्स बी, फिर बी, फिर ए, तो ये हो रही है एज पर डेफिनेशन जो मैंने बात की उसके अकॉर्डिंग ये नहीं होनी चाहिए थी डेफिनेटली। तो मे बी वी नीड टू रीविजिट द डेफिनेशन एज वेल। मैंने स्ट्रिंग पे ध्यान नहीं दिया, वो सोल्यूशन शेयर करने का मकसद यही होता है कि थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान दे दो क्योंकि ये डेफिनेशन समटाइम्स लैंग्वेजेस आर प्रीटी ट्रिकी, तो वो बाज़ औक़ात उनकी क्लियर कट डेफिनेशन बन नहीं पाती। ठीक है, आप सही कह रहे हो, ट्रिपल ए बी ए अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव सेड उसके अकॉर्डिंगली इसको एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, मगर फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए एंड देन बी एंड देन ए, इट इज बीइंग एक्सेप्टेड। तो इसको बड़ा देखा जा सकता है कि डेफिनेटली ये कोई इतना परफेक्ट नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन गलत आ रहा है ये। तो इसको आप लोग भी अपने एंड से एक दफ़ा देख लो, मैं भी रिविजिट कर लूंगा इस डेफिनेशन को, थोड़ा रिफाइन कर लेंगे, देख लेंगे। बेस्ट तरीका यही होता है डेफिनेशन का कि यू ट्राई टू बिल्ड अप वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज और फिर उनके पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने की कोशिश करो। समटाइम्स दे आर वेरी क्लियर, वेरी ऑब्वियस, समटाइम्स इतने क्लियर नहीं होते। जब क्लियर नहीं होते तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट स्टिल वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वी शुड बी एबल टू फाइंड इट आउट, वो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन देनी थी डेफिनेटली, फिर इसकी आरी लिखनी थी और फिर एट द एंड जो सा है लेंथ 4 की, मैक्सिमम लेंथ 4 तक की स्ट्रिंग्स जनरेट करनी थी, लेंथ 0 से लेकर जो यहाँ पर एक्सेप्ट होती होंगी। लेंथ 0 होती नहीं थी
लेंथ 1 में खाली ए एक्सेप्ट होता था, लेंथ 2 में हमारे पास बी ए एक्सेप्ट होता था। इसी तरह लेंथ 3 की स्ट्रिंग्स बनानी थी, फिर 4 की बनानी थी मैक्सिमम, और वो लिखनी थी। तो इट वाज कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू, जी जी, सर इसके अंदर अगर मतलब तीन तीन टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं तो हम तीनों के लिए अलग-अलग अगर एक की डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लिख दें नहीं नहीं तो बेटा, वो वो नहीं नहीं नहीं, देखो मेरा बच्चा, असल में तो ये डीएफए किसी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस लैंग्वेज में 3 तरह की सपोज स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं, तो आपने एक ही डेफिनेशन के अंदर उनको लिखना है कि सपोज अगर अगर ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बोली थी अगर ये करेक्ट होती, जो कि नहीं है अभी, वो डेफिनेटली वो एक एग्जांपल हमने चेक किया, अगर ये करेक्ट होती तो इसको हम यही कहते हैं कि जी इट इज एक्सेप्टिंग अ लेंथ, अ सिंगल string of length 1 a, it is accepting strings in which a is preceded by b's and number of b's, and it is a string in which language in which it is accepting strings where when we have back to back a's, the total number of a's in the string are odd. तो ये एक डेफिनेशन बनती है जिसमें आप 3 तरह की उसकी पॉसिबिलिटीज बता देते हो कि ये 3 तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है। तो वो एक डेफिनेशन बनती है, क्योंकि ये डीएफए एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग डेफिनेशंस आप अलग अलग नहीं लिखोगे। आप ये जरूर लिख सकते हो कि इसी को डिफाइन करते हुए 3 बुलेट्स की शक्ल में लिख दो कि ये इस टाइप की स्ट्रिंग्स, और ये सेकंड टाइप्स की स्ट्रिंग्स, और ये थर्ड टाइप की स्ट्रिंग्स, इनको एक्सेप्ट कर रहा है। उस तरह लिखना चाहो तो ठीक है, बट ये है कि एक डेफिनेशन बनेगी इसकी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर ये काम करना था। इसमें डेफिनेशन के अलावा देयर वाज नथिंग ट्रिकी इन इट। आरी बनाने के लिए आपको, आई डोंट थिंक सो कितनी डिफिकल्टी होनी चाहिए थी, काफ़ी सिंपल था। और इवन आप स्टेट एलिमिनेशन भी अगर किसी को आता और अपनी प्रैक्टिस भी करना चाहता तो इस पर बड़ी अच्छे तरीके से की जा सकती थी। आई वुड से कि अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप इसके ऊपर स्टेट एलिमिनेशन के एल्गोरिदम यूज़ करते हुए अपनी प्रैक्टिस के लिए इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन निकालो, और फिर इवन उस एक्सप्रेशन को देख के यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आर बीइंग एक्सेप्टेड। ठीक है जी। तो ये तो बेसिकली मॉक था।